जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और पिछले 24 घंटे में जितना किरण जेम्स का नाम यहाँ पर बातचीत में खबरों में निकला है, आई थिंक शायद ही किसी और कंपनी का निकला होगा। लेकिन जो ये डिसीजन लिया गया है कि 50,000 एम्प्लॉयज़ को 10 दिन के लिए, जो कि डेट्स आपने दी हैं शायद 18 से 27 अगस्त के बीच में, उनको छुट्टी दी गई है। पहली बार नहीं है कि डायमंड यूनिट्स ने ऐसा किया है, लेकिन ये काफ़ी लंबा समय है। क्या रीजंस रहे और क्या इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं आप? थैंक यू मनीषा जी। फर्स्ट थिंग, ये जो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, तो ये जो आप वैकेशन की जो बात कर रही हो वो बात सही है। और उसमें हम लोग मार्केट को एक स्टेबल करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में नजर रखते हुए हम लोगों ने कंपनी ने प्रोडक्शन काटा है। जो हिसाब से डिमांड कम है वो अगर वो हम लोग मैच कर पावे डायमंड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो ये जो डायमंड डिमांड का जो अभी इश्यू है वो शॉर्ट टाइम में मेरे को लगता है कि विद इन 2 या 3 मंथ में सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, डायमंड में भी काफी प्रोडक्ट आती है, लाइक -2 से लेके 5 कैरेट तक जो डायमंड इंडिया में जो पॉलिशिंग हो रहा है उसमें सब में डिमांड कम है ऐसा नहीं है। आज उसमें भी स्मॉल साइजेस जो है, जो -80 पॉइंटर्स लाइक -2 स्टार्स एंड मेले उसको बोलते हैं, वो डिमांड जाड़े की कंपेयर में, मतलब पॉइंटर्स की कंपेयर में आज भी बेटर है। लेकिन पूरा अगर आप बात करें वैकेशन के तौर पे और इंडस्ट्री जो अभी काम कर रही है, तो आई थिंक सो जो भी इंडस्ट्री डिसीजन ले रही है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैकेशन दे रहे हैं वो फर्दर आगे के लिए हेल्दी साइन है मनीषा जी। जी, आप किरण जी, दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि अगले 2-3 महीने में आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगी। क्या हम इंटरनेशनल क्यूज बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, या क्योंकि आगे जाकर भारतीय बाजारों में त्योहार है, शादियां हैं, तो आप डिमांड बेहतर होता हुआ देख रहे हैं? नो डाउट, जो इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपना जो डकेट है वो इंडिया का डकेट है। और जो मैंने आगे भी बोला था कि इन्फ्लुएंट कस्टमर जो बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लुएंट कस्टमर जो बढ़ने से इंडिया का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है ही। तो और उसमें भी मैंने जैसे जिक्र किया कि पतले माल में जो कंटिन्यू डिमांड है उसकी इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि इंडिया में वो मार्केट आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट 2 साल की कंपेयर करें तो इंडिया में जो मार्केट 8 to 10% था, ऑलमोस्ट आज वो पतले माल में 20% का मार्केट शेयर हो चुका है। तो आई थिंक सो ये आने वाले 3 या 4 साल में जो चाइना का जो 30-35% जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे डायमंड इंडस्ट्री, वो आने वाले 3 या 4 साल में इंडिया का इतना 30% मार्केट शेयर हो जाएगा। और बाकी रही दूसरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात रहे, तो अमेरिका आज भी डायमंड इंडस्ट्री में एक ग्रोथ इंजन रहा है। और ये साल भी मेरे को पूरा उम्मीद है कि जो आने वाली सीजन है दिसंबर के टाइम पे, उसमें भी ये सीजन डायमंड इंडस्ट्री के लिए और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा जाने वाला है। और रही बात बाकी गल्फ और फार ईस्ट कंट्री की, उधर भी गल्फ कंट्री भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकेंड थिंग, चाइना में लिटिल बिट इश्यूज है, लेकिन वो भी काफी टाइम से चल रहा है, तो शॉर्ट टाइम में वो भी आई थिंक सो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट है ही इंडिया के लिए। और ये इंडस्ट्री है वो इंडिया का मोनोपोली बिजनेस है। अगर ये जो पॉलिशिंग हो रहा है उसमें से 10 डायमंड में से 9 डायमंड पॉलिशिंग इंडिया में हो रहा है, तो वो हिसाब से इंडिया में जो काम करने वाले जो जुड़े हुए वर्ग है उसमें सबके लिए ये फ्यूचर ब्राइट है। जी, दिनेश जी, 50,000 लोगों को वेकेशन देने का मतलब है कि काम तो नहीं हो रहा लेकिन पेमेंट उनको जा रही है। और एक और चीज़ जो मुझे याद है, आपसे पिछली बार बात हुई थी कि आपने किसी को भी यहाँ पर जॉब से नहीं निकाला है, बल्कि सबको यहाँ पर संभाल के रखा है यहाँ। यस, हमारी कंपनी जो कंटिन्यू इतना सालों से जो ट्रैक हिस्ट्री है उसमें कभी हम लोग निकालते नहीं है। और दूसरी बात, ये जो वैकेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए वैकेशन है, किसी को भी निकाला नहीं है। और एक इंडस्ट्री को हेल्दीनेस देने के लिए और जो डिमांड एंड सप्लाई मैच करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, उसके पीछे कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। जी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर इंडस्ट्री में ज़रूर देखने को मिला है, तो आगे जाकर अब जैसे हम बात कर रहे थे कि IIJS भी शुरू हो जाएगा कल परसों से, और साथ ही साथ फेस्टिवल डिमांड भी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साल अब तक डायमंड प्राइसेस कितने कम हुए हैं? इसमें भी मनीषा जी साइड टू साइड मेरे को जिक्र करना पड़ेगा। पतले माल की बात करूं तो 5 से 7% ही इम्पैक्ट आया है। इतना कोई इम्पैक्ट है नहीं।
लेकिन थोड़ा जो सर्टिफाइड स्टोन हमारे में रहते हैं तो 30 पॉइंटर से लेके ऊपर में उसमें थोड़ा जो चाइना की वजह से थोड़ा 15 से 20% भी आया है, लेकिन वो सर्टन वो टाइम से डिमांड एंड सप्लाई जहां तक मैच नहीं है वहां तक का इश्यू है, वो शॉर्ट टाइम में वो भी रिकवर हो जाएगा। मेरे को तो 100% कॉन्फिडेंस है। जो इंडिया में जो फेस्टिवल टाइम अभी आने वाला है उसमें समझ लो दिवाली से लेके हिंदुइज्म में आप देखें तो ये टाइम अभी फेस्टिवल चालू हो जा रहा है, और उसके बाद मैरिज सीजन भी काफी अच्छा है। तो मैरिज सीजन में भी जो इंडिया में जो कंज्यूमर है वो आज तक स्टडेड नेचुरल डायमंड ज्वेलरी का मांग बढ़ रहा है, और जो हिसाब से रिटेलर ग्रोथ करना चाहते हैं उसमें काफी कॉर्पोरेट भी अभी ऐड हो चुके हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा बिरला ग्रुप भी फाइन डायमंड ज्वेलरी में आ चुके हैं, तो काफी और समझ लो कॉर्पोरेट ग्रुप आने वाले हैं। तो आई थिंक सो जो इंडिया का जो फ्यूचर ब्राइट है और इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो हिसाब से इंडिया भी ग्रोथ इंजन की जगह ले लेगा। और दूसरे इसके बाद ये जो डायमंड इंडस्ट्री के लिए एक इंडिया अभी मेन मार्केट होके उभर के बाहर आ रहा है। जी, तो दिनेश जी, अब यहाँ से क्योंकि डायमंड के भावों में गिरावट देखने को मिली है और क्योंकि अब कंज्यूमर्स यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि एस्पिरेशनल है, भारतीय बाजारों में पेनिट्रेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको लगता है कि अब क्योंकि डायमंड के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, क्या वो करेक्शन कंज्यूमर्स को पास ऑन हो रहा है और क्या ये एक और रीजन रहेगा कि लोग यहाँ पर खरीदेंगे? यस, कंज्यूमर को जो पास होना है वो हो ही गया है। और दूसरा मनीषा जी, कोई भी कमोडिटीज की बात करें या कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, जब भी प्राइस स्टेबल हो जाता है तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये सुपर लग्जरीज थिंग है, ये प्राइस के ऊपर नहीं चलता है। एक जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, जो एक अवेयरनेस है, उसके ऊपर ये इंडस्ट्री चल रही है। आज आप देखें तो ये जो नेचुरल डायमंड जो है, वो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है, वो खाली आप एक कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे, आप एक इमोशन और एक लग्जरी और एक एसेट रेयर जो सस्टेनेबिलिटी है, वो ये जो चीज है उसके साथ जुड़ी हुई है। खाली आप प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हो, उसकी वजह से आपका एक एसेट भी है। उसके सामने आप जो प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो वो फ्यूचर का एक समझ लो एक इन्वेस्टमेंट भी है। वो हिसाब से आप देखेंगे तो आज भी कंज्यूमर सब एंगल ध्यान में रखते हुए डायमंड ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे हैं। दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि इंडियन मार्केट्स तो यहाँ पर बेहतरीन कर ही रही हैं, चाइना बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन गल्फ मार्केट्स में यहाँ पर डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम इंडिया की डायमंड ज्वेलरी के हिसाब से टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स देखें तो क्या हैं? आज की तारीख में तो यूएस नंबर 1 मार्केट है नाउडेज जी, एंड देन यूरोप है, देन गल्फ है। और आजकल इंडिया को भी अपने को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया का लोकल कंज्यूमर भी बहुत अच्छा मार्केट हो गया। पहले इंडस्ट्री में अगर बात करें तो 7 to 8% का हिस्सा था, आज ऑलमोस्ट वो नियर अबाउट 20% हो चुका है। और आगे मैंने जैसे जिक्र किया, आने वाले 2-3 साल में इंडिया का मार्केट नियर अबाउट 30%, 100% हो जाएगा। ईयर ऑन ईयर की अगर बात की जाए दिनेश जी, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल किस तरह की सेल्स आप इंडियन मार्केट्स में स्पेशली बनता हुआ देख रहे हैं? ये साल अगर लास्ट ईयर की कंपेयर करें तो इंडिया जो कंज्यूम कर रहा है वो हिसाब से लास्ट ईयर से ये साल मिनिमम 10 to 15% टोटली मार्केट में जो 10% का हिस्सा था, ये साल मिनिमम 15 to 20% बन जाएगा। तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो है इकोनॉमी का, उसके साथ ही हमारा जेमन ज्वेलरी का सेम परसेंटेज से चल रहा है। तो मैं इंडिया के ऊपर बहुत होप लेके बैठा हूँ और पूरी इंडस्ट्री लेके बैठी है और इंडस्ट्री परफॉर्म भी कर रही है। दिनेश जी, आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो क्लियरली जो आप बोलते हैं बाजार यहाँ पर सुनता भी है। तो अब आने वाले समय में किस तरह की मार्केट, क्योंकि पिछला 2 साल यहाँ पर थोड़ा सा स्लो गया है डायमंड एज एन इंडस्ट्री के लिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने देखा, इस फाइनेंशियल ईयर से ऑफकोर्स मार्केट्स को काफ़ी होप्स हैं, भारतीय बाजारों को भी। अब ये बाकी का अब साल आपको लगता है एक स्थिरता, स्टेबिलिटी, इवन ग्रोथ देखने को मिलेगी? यस मनीषा जी, पहले तो है ना कोई भी स्थिरता जरूरी है ग्रोथ के पहले। अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि 2-3 महीना में मेरे को ये जो स्टेबिलिटी दिख रही है, और सब इंडस्ट्री सेल्फ डिसिप्लिन पे काम अभी करने लगी है। तो उस हिसाब से जो डिमांड है, डिमांड का मद्देनजर ध्यान में रखते हुए लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। तो ये जो गैप था डिमांड एंड सप्लाई का, तो नियर अबाउट 2 to 3 मंथ में स्टेबल होने के बाद अगेन वो ग्रोथ चालू हो जाएगा। और डायमंड इंडस्ट्री में ऐसा काफी टाइम होता भी है, लेकिन उसके पीछे जो डिमांड एंड सप्लाई मेजर इश्यू रहता है, और वो आज लोग सब समझ गए मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री,
तो ये शॉर्ट टाइम में रिकवर हो जाएगा। ओके, एक फाइनल सवाल दिनेश जी, सूरत के बारे में काफ़ी सारी खबरें ये देखने को मिल रही हैं। आपने ऑफ कोर्स एक यहाँ पर डिसीजन लिया है, लेकिन बाकी जो सूरत के यूनिट्स हैं, ऐसी खबरें हैं कि बंद हो रहे हैं। छोटे वाले जो होल्डिंग्स हैं वो लोगों की यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, जगह नहीं है, इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। हमने देखा था पिछले साल जीजेपीसी ने भी एक ऐसा स्टेप लिया था कि 2 महीने के लिए इम्पोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री ने काफ़ी कुछ किया है। अब किस तरह की स्थिति ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री की आप देखते हैं? देखो, मैंने जैसे बताया, नो डाउट जो वैकेशन का माहौल है उसमें पूरा इंडस्ट्री उसमें जुड़ा हुआ है, और जो कंपनी की जो परिस्थिति है वो हिसाब से वो लोग डिसीजन लेने लगे। लेकिन एक बात मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई सब एकजुट होके एक प्रॉब्लम समझ के डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये सब कंपनी अपना अपना प्रोडक्शन वो कट करने बैठी है। तो वो हिसाब से जो मैं 2-3 महीना में जो मेरे को कॉन्फिडेंस है 100% वो मार्केट वहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, वर्ल्ड में एक मैसेज तो गया ही है कि इंडियन इंडस्ट्री जो डायमंड इंडस्ट्री काम कर रही है वो अभी जो डिमांड के साथ मिलजुल के काम कर रही है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। तो वो जो माल है वो ज्यादा डंप नहीं होगा, वो जो प्राइस है वो स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के बाद उसमें फिर बढ़ावा चालू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करने की एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की तरफ से। माल डंप यहां पर नहीं होगा, इन्वेंट्री इन कंट्रोल आ जाएगी, और आगे जाकर वैसे भी डिमांड इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, तो उसका फायदा यहां पर हम ज्वेलरी और डायमंड इंडस्ट्री को आता हुआ देखेंगे। दिनेश लखानी जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री पर तो बात करने के लिए ही, और आपकी कंपनी और प्राइसेस, डिमांड, उन सभी पर भी एक सेंस क्रिएट करने के लिए।